नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। चाहे तो आप शिवरात्रि हो या प्रदोष व्रत हो या फिर श्रावण सोमवार हो, स्वयं से आप पूजा कैसे करें, इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि स्वयं से आप घर पे पूजा कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो सभी लोगों को यह पूजा आती है, लेकिन जिनको नहीं आती है, काफ़ी लोगों को हो सकता है नहीं आती है। जो न्यू जनरेशन है या बच्चे हैं या नए लोग हैं, उनको पूजा करनी नहीं आती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। यह पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं, और आप चाहे तो श्रावण सोमवार में भी कर सकते हैं। शंकर भगवान की, शिव जी की पूजा ऐसे ही की जाती है और यही सामग्री लगेगी। जो मैं आज आपको सामग्री बताने वाली हूँ, वही सामग्री आपको श्रावण सोमवार में, शिवरात्रि में, प्रदोष व्रत में और हर सोमवार को आप शिव जी की पूजा करते हैं, यही सामग्री लगती है। तो चलिए मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। तो यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, 11 मार्च को शिवरात्रि है। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि शिव जी की पूजा कैसे की जाती है, शिव जी की आराधना व अभिषेक कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह होता है जल। आपको जल लेना है। ये जल है, आप देख सकते हैं, ये गंगा जल मिला हुआ, ये शुद्ध जल लिया है। जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव जी को आप कुछ भी पूजा करें ना करें, अगर आपके पास जल है तो आप जल अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कह के आपको जल लेना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मैंने दूध लिया है। ये गाय का दूध है, कच्चा दूध है, कच्चा दूध लीजिए। यहाँ पे मैंने दही लिया है और ये दही है, आप देख सकते हैं। ये शहद है और ये चीनी है और ये घी है। और इस तरह से आपको 5 चीज़ें ले लेनी है। जल और ये दूध, घी, शहद, चीनी, इन सबको आप मिला के एक पात्र में इकट्ठा रख भी सकते हैं और शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिया है क्योंकि मैं घर पे पूजा कर रही हूँ। ऐसे ही आपको, जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो ऐसे ही आपको पंचामृत बना लेना है। किसी भी आप बर्तन में पंचामृत बना लीजिए। इसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी और गंगा जल मिक्स कीजिए और उसका अभिषेक आप शंकर जी को अभिषेक कर सकते हैं मंदिर में जाके। आप चाहें तो घर पे भी एक साथ बना के अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने दीपक लिया हुआ है। फल लिए हैं, फल आप कोई भी ले सकते हैं। एक फल नहीं हो दोस्तों, हमेशा 3 या 5 फल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चीकू, संतरा, अंगूर लिए हैं। आप केले भी ले सकते हैं। ये इत्र है शिव जी को लगाने के लिए, ये मिश्री है और ये मैंने पंचामृत बना के रखा हुआ है, शिव जी को अर्पित करूँगी प्रसाद के लिए। यहाँ पे मैंने मौली ली है, वस्त्र के रूप में अर्पित करूँगी। ये मौली है और ये मैंने गणपति जी के लिए, पहले गणपति जी की पूजा करेंगे फिर शिव जी की पूजा करेंगे। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, कुमकुम, अक्षत लिए हैं। अक्षत शिव जी को अति प्रिय है, अक्षत आप जरूर लीजिए, जरूर चढ़ाइए। यहाँ पे मैंने सफ़ेद चंदन लिया है और इस तरह से ये मैंने मिठाई ली है। मिठाई आप कोई भी रख सकते हैं, ना हो तो आप चीनी भी चढ़ाएंगे तो बहुत ही पर्याप्त होगा, तो आप चीनी भी प्रसाद के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने चंदन है, ये प्योर चंदन है और ये पाटा है, इस पर घिस के, अगर आपके पास इस तरह का चंदन हो प्योर तो वो वही भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये पाटे में पानी डाल के मैं ऐसे घिसूँगी और उसमें से जो चंदन निकलेगा वो भगवान को अर्पित करूँगी। एक थाली यहाँ पे मैंने कपूर की लगाई है, कपूर है और ये धूप है, बहुत ज़रूरी है। एक दीपक लगाया है घी का और ये कुमकुम है, ये प्रसाद है, माचिस है। इस तरह से आपको ले लेना है और इस तरह से ये फूल हैं। फूल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मैंने बेलपत्र लिए हैं और मेरे घर पे बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है। इसका भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है कि बेलपत्र को घर पे लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो वह वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने गेंदे के फूल की माला ली है, कुछ पीले फूल लिए हैं, गुलाब का फूल लिया है, कनेर के फूल लिए हैं। कनेर के फूल शिव जी को अति प्रिय हैं। सफ़ेद फूल आप जरूर रखें।
सफ़ेद चीज़ें शंकर भगवान को, शिव जी को अति प्रिय होती हैं। सफ़ेद फूल अति आवश्यक है। ये धतूरा है और ये आक के फूल हैं। जो आंकड़े का पौधा होता है उसमें से जो फूल निकलते हैं वह भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, वह भी बहुत प्रिय होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं। तो ये सामग्री को मैं साइड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है। प्लेट आपको थोड़ी गहरी लेनी है। यहाँ पे मैंने गहरी प्लेट लिया है और एक सिंदूर लिया है। सिंदूर में पानी डाल के मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। तो स्वास्तिक आप सभी को आता ही होगा बनाना। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक के ऊपर मैंने बेलपत्र का एक पत्ता रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं शिव जी को स्थापित करूँगी। तो देख सकते हैं आप, शिव जी व नंदी जी को स्थापित करूँगी। मेरे पास नंदी भी हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे नंदी जी को भी स्थापित कर दूँगी। तो यहाँ पे नंदी जी की भी पूजा कीजिए आप शिव जी के साथ में, तो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले आप शिव जी का आवाहन करें, शिव जी को स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, मंत्र करते रहें। आप चाहें तो मृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं और शिव जी को बोलें, आवाहन करें कि मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोटे, तांबे के लोटे में जल लिया है, तो मैं जल अर्पित करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी जी को भी आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको दूध अर्पित करना है। दूध अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको दूध अर्पित करना है। साथ में नंदी जी की भी आपको पूजा करते जाना है। दूध अवश्य अर्पित कीजिए और दूध के बाद आपको जल अर्पित करना है। जो भी आप अर्पित करें उन चीज़ों के बाद आपको जल अर्पित जरूर करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं जो दही लिया था, दही भी अर्पित करूँगी। आप 5 बार, 7 बार, 11 बार जैसे हो सके वैसे आप अर्पित कीजिए। यहाँ पे मैं 5 बार दही को अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय इस तरह से आप बोलते जाइए। नंदी जी को भी जो दही है वह अर्पित करूँगी। अर्पित करने के बाद मैं दही को थोड़ा सा हाथ से मलूँगी। तो मैं इनको शिव जी को पहले हाथ से अच्छे से मलती हूँ। तो यहाँ पे मलने के बाद आपको करना क्या है, जल लेना है और जल से आपको स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। फिर आपको शहद अर्पित करना है। हाथ से मलें शहद को अच्छे से और फिर आपको जल चढ़ाना है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। फिर आपको घी डालना है। घी ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें। हाथ से मलें, फिर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यहाँ पे मैंने चीनी ली है, आप चाहे तो बूरा भी ले सकते हैं। चीनी से मलेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे और शिव जी को अच्छे से मलें और फिर उनके ऊपर पानी डालें। तो यहाँ पे आपको रुमाल से पोंछ लेना है। कपड़ा आपको स्वच्छ रखना है पास में और शिव जी को भी आपको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो चलिए स्नान हो गया। अब शिव जी को मैंने एक थाली ली है और वहाँ पे थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया है कुमकुम से और शिव जी और नंदी जी और गणेश जी को स्थापित कर दिया है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो लकड़ी का चंदन है, तो मैंने चंदन से पूजा करूँगी। यहाँ पे पहले मैं गणपति जी की पूजा करूँगी। हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाऊँगी और सफ़ेद चंदन भी हाथ में घिस लिया है। सफ़ेद चंदन को भी इस तरह से 3 उंगलियों से आपको लगाना है। तो इस तरह से शिव जी को चंदन लगा दिया। जो चंदन मैंने घिसा हुआ था वह भी लगा दूँगी शिव जी को और साथ में नंदी जी को भी तिलक करूँगी। अभी मैं अक्षत चढ़ाऊँगी। अक्षत बहुत ही ज़रूरी है, शिव जी को बहुत ही प्रिय है। यहाँ पे मैं मौली अर्पित करूँगी वस्त्र के रूप में। तो हर चीज़ आप जो भी अर्पित करें तो बोलें समर्पयामि नमः, अक्षत समर्पयामि नमः। यहाँ पे मैं इत्र भी अर्पित करूँगी गणपति जी को। शिव जी को दीपक जला लूँगी, धूप जला लूँगी, धूप दिखा दूँगी, दीपक दिखा दूँगी। फूल अर्पित करूँगी। यहाँ पे सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आंकड़े के फूल है वह भी अर्पित करूँगी। ये गेंदे के फूल की छोटी सी माला मैंने बना के रखी हुई थी वह भी अर्पित करूँगी। अहम पुष्पम समर्पयामि नमः। जो भी फूल हैं गुलाब के, कनेर के, आप फूल अर्पित कर दीजिए। ये मेरे पास धतूरा है। धतूरा भी बहुत ही ज़रूरी होता है, शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो धतूरा अर्पित करें। ये बेलपत्र है। देखिए आपको सीधे पार्ट में तिलक लगाना है चंदन का और फिर आपको शिव जी को अर्पित करना है। उल्टे साइड में आप तिलक ना लगाएं। इस तरह से आपको तिलक लगा के
शिव जी को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये जो प्रसाद है वह मैं अर्पित करूँगी। पंचामृत जो लड्डू हैं और जो मिश्री है थोड़ी शिव जी को मैं चढ़ा दूँगी। शिव जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। आप चाहे तो नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नारियल नहीं है अभी। मैं फल अर्पित करूँगी। आपको 2 या 3 फल ले लेने हैं, 3 या 7, 5 ऐसे फल लीजिएगा। यहाँ पे वस्त्र अर्पित करूँगी, रुमाल है, आप चाहे तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दक्षिणा अर्पित करूँगी। हर पूजा में दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी सामग्री हमारी अधूरी हो जाती है वह दक्षिणा पूरी कर देती है। तो इस तरह से आपको दक्षिणा चढ़ानी है, आपको आरती करनी। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओंकाराय। कर्पूरगौरं कृणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अहं धूपदीपं समर्पयामि नमः। इस तरह से आपको आरती करनी है। आरती मैंने पूरी नहीं दिखाई है, काफ़ी बड़ी होती है। और पूजा के बाद आपको कपूर गौरम करना है, कपूर की आरती दिखानी है। फिर हाथ में जल लेके आपको 5 बार घुमाना है और नैवेद्य समर्पित करना है। अहम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। दोस्तों, आप शिव जी से क्षमा याचना करें और जो भी त्रुटि रह गई है, हे शिव जी, हमारी जो गलतियां हैं, त्रुटि रह गई है, हमें माफ़ करो। इस तरह से हमारी पूजा स्वीकार करो। जो भी पूजा पाठ में गलती हो क्षमा करो। सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य हमेशा बनाए रखो। सब पर कल्याण करो और अपनी कृपा आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा करनी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं 108 बार। महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं 108 बार। और शिव स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिए, शिव चालीसा पढ़ लीजिए। इस तरह से आपकी पूजा जो है संपूर्ण होती है। आप जो भी पूजा करें सच्चे मन से करें, सच्चे भाव से करें। आपसे इतना नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप शिव जी पे सिर्फ जल से ही पूजा कर सकते हैं, जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ दीपक और जल अर्पित कीजिए, दीपक लगाइए और फूल अर्पित कीजिए। इस तरह से आप पूजा कीजिए, भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे। अगर हो सके तो आप दूध का भी अभिषेक जरूर कीजिए। दूध तो सभी के पास होता है, गाय का दूध उपयोग कीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो शिव जी हैं आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसी आशा से दोस्तों मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।